Thank you, Jesus, Lord. Glory to the name of Jesus. पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए जो आपने हमें दिया है। यीशु के नाम में आपने चढ़ा। Thank you, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Glory to the name of Jesus. Hallelujah. कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं। मैं जो भी हूँ यीशु मसीहा तेरे Jesus, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Glory to the name of Jesus. ये दुनिया के सपने सब दोस्त अपने सबसे निराशा पाई। ये दुनिया के सपने सब दोस्त अपने सबसे निराशा सच्चा साथी मेरा यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं। यीशु ही सच्चा रबना शतल हसिया तेरी मेरी आत्मा। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। सालों में जीसस मैसेंजर मिनिस्ट्री में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, आज जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ध्यान से सुनिएगा और दूसरों को भी ये विषय जरूर से जरूर शेयर करिए ताकि और भी लोग इस सच्चाई को जानें और अपने आप को इस अंतिम दिनों में इस पाखंडवाद से और इस तमाम प्रकार की झूठी शिक्षाओं से लोग अपने आप को बचा के रखें। मेरे प्रियो, संसार के अंदर बहुत सारी संस्थाएं हैं और बहुत सारी ऐसी कलीसियाएं हैं। मैं किसी का नाम और किसी की आलोचना नहीं करना चाहता और बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को जोर देते हैं कि अन्य भाषा बोलने के ऊपर। लेकिन अन्य भाषा क्या है, अन्य भाषा क्यों बोलना चाहिए और अन्य भाषा कब बोलना चाहिए, इन सब विषयों के ऊपर हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और परमेश्वर हम सभी को बहुत कुछ सिखाने चाहता है। मैं इस धरती के ऊपर मैं धन्यवाद करता हूँ एक प्रभु के दास का, परमेश्वर के दास है जिनका नाम है दानियल राज, और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनके द्वारा परमेश्वर लोगों की आंखों को खोल रहे हैं। जो उनका जो प्लेटफॉर्म है, उनका जो मंच है मसीही मंथन बैठक, सो MMB, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका कि आप लोगों को जो उजागर कर रहे हैं, अंतिम दिनों में लोगों के ऊपर ये प्रकाश डाल रहे हैं। और मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि पवित्र आत्मा और आपको सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करें और आपको सामर्थ के साथ परमेश्वर आपको लोगों के बीच में प्रकाशन को प्रकट करने में मदद और सहायता करें। मैं खुश हूँ ऐसे प्रभु के दास लोग पाए जाते हैं। अन्य भाषा कब और कैसे बोले?
देखिए, सबसे पहली बात पहला कुरिन्थियों 14:39 में लिखा है कि अन्य भाषा बोलने वालों को मना मत करो। हम किसी को मना नहीं करने जा रहे हैं, इस संदेश से किसी को रोक नहीं लगाने जा रहे हैं, लेकिन अन्य भाषा बोलने से पहले कुछ बातों को जानना जरूरी है और कुछ चीजों को हमें बहुत सावधानी पूर्वक जानने की आवश्यकता है, ताकि हम इन सब चीजों से सचेत हो जाएं और लोगों के भ्रम में, लोगों के भ्रम जाल में, लोगों के बहकावे में, लोगों के गलत फहमियों में पड़ के अपनी आत्मिकता को ना खराब कर लें। देखिए, हर एक भाषा का अर्थ होता है, ठीक है ना? हर एक भाषा में अर्थ होता है, अर्थहीन कोई भाषा नहीं होती है। पहला कुरिन्थियों 14:6-11 में लिखा है कि जो कुछ आप बोलते हो वो साफ साफ बोलना चाहिए। देखिए, अगर मान लीजिए हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं तमिल सीखता हूँ या मैं तमिल बोलता हूँ, यदि मेरी बोलचाल में साफ साफ भाषा नहीं है, अगर शब्द साफ नहीं है, तो सामने वाले को क्या पता चलेगा कि क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, क्या बात कर रहा है, क्या नहीं बात कर रहा है। चाहे वो मलयालम हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे उड़िया हो, चाहे भोजपुरी हो, एनी लैंग्वेज, जब बोलते हैं तो जबान बिल्कुल साफ साफ सुनाई, समझ में आना चाहिए कि हाँ ये कुछ बोल रहा है, ठीक है ना? अब देखिए, जब पवित्र आत्मा पेंटेकोस्त के दिन लोगों के ऊपर आया, ठीक है ना? अब बहुत ध्यान से सुनिएगा और गलत फहमी में मत रहिएगा, ताकि आप इस बात को खुद सोचिएगा कि कहीं आप गलत तो नहीं बोल रहे हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है जब अन्य भाषा बोलते री 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 रे 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 दी 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 जीजा 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 बीबा बीबा बीबा, है ना? अजीब अजीब सी एक ही टोन बोलते रहते हैं। दिस इज नॉट टंग्स, दिस इज ए फेक टंग्स। वो अन्य भाषा नहीं है, वो एक प्रैक्टिस करने का, दूसरे से नकल किया। बहुत सालों तक अध्ययन और बहुत सालों तक अभ्यास करने के बाद प्रार्थना में, उपवास में रहकर मैंने प्रभु से ये बात को मांगा कि प्रभु मुझे अन्य भाषा जो बोलते हैं उसका अर्थ समझने के लिए या पहचानने के लिए कि सामने वाला जो अन्य भाषा बोल रहा है वो फेक बोल रहा है या नकल की हुई बोल रहा है या रियलिटी में बोल रहा है। तो पवित्र आत्मा ने बहुत कई 4-5 साल लगे प्रभु से प्रार्थना करते करते, और तब प्रभु ने इस गिफ्ट को, इस वरदान को प्रभु ने दिया, ताकि हम अच्छी तरीके से समझ सके कि कौन कॉपी कर रहा है और कौन कॉपी नहीं कर रहा। अब बात करूंगा मैं पेंटेकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 4, 6 और 8 से 11, ठीक है ना? वहां पर ऐसा लिखा है कि जब एक जगह पर एक कोठरी में लोग 120 लोग इकट्ठा थे, वहां पवित्र आत्मा उतरा, ऐसा लिखा है। आग किसी जीवे फटती हुई दिखाई दी, और जैसा पवित्र आत्मा ने उन्हें सामर्थ्य दी, वो अन्य भाषा बोलने लगे। चलो ठीक है, बोलने लगे, लेकिन वहां पर हित्ती, अबूसी, अमोरी, परिसी, अलग अलग जो लोग वहां आए थे, जब उन लोगों ने वहां पर जाकर शोर को सुना, तो ऐसा बाइबल बताती कि वो सब अपनी भाषा में उनको सुन और समझ रहे थे, समझ रहे थे। वो जो बोल रहे थे उनको समझ में आ रहा था। खाली लबा 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 नहीं कर रहे थे, बाबा 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 नहीं कर रहे थे, रीबा 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 नहीं कर रहे थे। वो बोल रहे थे, उनको समझ में आ रहा था। और वो वहां कहने भी लगे कि अरे ये सब तो हमारी भाषा में परमेश्वर की बड़ाई करते हुए हम उनको सुन रहे हैं। देखिए, जब कभी भी अन्य भाषा बोलिए तो अन्य भाषा कब बोलना चाहिए आपको मालूम है? अगर आप बोलते भी हैं तो सुनिए, पहला कुरिन्थियों 14:13 में ऐसा लिखा है कि अन्य भाषा का अनुवाद भी होना चाहिए, अनुवाद भी होना चाहिए। जो आप बोल रहे हैं उसका ट्रांसलेशन करने वाला भी होना चाहिए, अनुवाद करने वाला भी होना चाहिए, तब तो आपका अन्य भाषा बोलना जायज है, नहीं तो बेकार है। और बाइबल में पौलुस ने इंकरेज किया कि प्रार्थना करो कि तुम्हें अन्य भाषा का अनुवाद करना भी आ जाए, नहीं तो क्या फायदा बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हो, डीबी डीबी कर रहे हो।
मैंने बताया ना कि 5 साल मुझे प्रभु से प्रार्थना करते करते लगे कि प्रभु मुझे ये वरदान दे दीजिए, क्योंकि कहा है, पौलुस ने कहा है कि प्रार्थना करो, मांगो प्रभु से कि मुझे अन्य भाषा का अनुवाद करना भी आ जाए। और 5 साल लगे, और आज मैं अच्छी तरीके से समझ जाता हूं, जब कभी भी कोई अन्य भाषा, मैं आधे से ज्यादा लोगों को 90% लोगों को मैं बता दूं कि वो कॉपी करके अन्य भाषा को बोलते हैं, रियल अन्य भाषा नहीं है। जैसा उसका पास्टर बोल रहा होगा वैसा वो बोल रहा है, जैसे उसके अगुए ने सिखाया है वैसा, जैसे उसको प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना सिखाया, अपने पीछे पीछे बोलना सिखाया है, वैसे ही बोलते हैं। 90% बीड़ी पीने वाला, झूठ बोलने वाला, शराब पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, तमाम ऐसे गलत काम करने वाले भी अन्य भाषा बोल रहे हैं आज, वो कॉपी करके। देखिए, अन्य भाषा बोलो तो उसका अनुवाद भी करना आना चाहिए, नहीं तो बंद कर दो। अच्छा, अन्य भाषा है किसके लिए, क्यों बोलना चाहिए? देखिए, लिखा है पहला कुरिन्थियों 14:4 में लिखा है, अन्य भाषा हमारी खुद की उन्नति के लिए। अगर बोलना तो आप अपने घर में कमरे में बोलो, दूसरों के सामने क्यों बोलने की जरूरत है? पौलुस कहता है मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा बोलता हूं, बोलो, हम नहीं मना कर रहे, दानियल राज भी नहीं मना कर रहे हैं, और ऐसे जो प्रभु के सेवक लोग हैं वो भी नहीं मना कर रहे हैं, सही शिक्षा दे रहे हैं कि क्या तुम्हें अन्य भाषा का अनुवाद करना आता है, क्या आप उसको समझ रहे हैं? अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अन्य भाषा जब आप बोलते हैं तो वहां पर क्या लिखा है, पहला कुरिन्थियों 14:27 में, जब तुम अन्य भाषा में बोलो तो सब ना बोलो। कई बार हम क्या करते, सब लोग इकट्ठे चालू हो जाते, समझ में ही नहीं आता, कोई गिजी गिजी कर रहा, कोई रिबी रिबी कर रहा, कोई लबा लबा कर रहा, कोई सबा सबा कर रहा, कोई डबा डबा कर रहा है, कोई बल्ले बल्ले कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वहां पर अनुवादक भी होना चाहिए, और लिखा है कि 1 या 2 लोग बोले और वहां एक लोग अनुवाद करें कि ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, अनुवादक भी होना चाहिए। 28 आयत में, पहला कुरिन्थियों 14:28 में लिखा है, अगर अनुवाद करना वाला नहीं है, अनुवादक नहीं है कलीसिया, तो अन्य भाषा बोलने वाला चुपचाप रहना चाहिए, चुपचाप बैठ जाना चाहिए। क्या फायदा फिर तुम्हारा डबा डबा करने से, जगह जगह लबा लबा सबा सबा डिगा डिगा करने से कोई फायदा नहीं है। अनुवादक भी होना चाहिए, क्योंकि प्रेरितों के काम में साफ लिखा है भाई। और देखिए, बाइबल में जहां कहीं भी अन्य भाषा के बारे में लिखा है, वहां पर लिखा है कि अन्य भाषा में बातें करने के बारे में लिखा है। अच्छा, जब बात करना है तो भाषाओं का पूरा जानकारी होनी चाहिए, भाषा पूरी आनी चाहिए, खाली एक ही थोड़ी कि आप हर समय 10 साल से मैं आपको सिर्फ डबा डबा लबा लबा सबा सबा सुन रहा हूं, बस। दिस इज ए फेक टंग्स, ये टंग्स नहीं है, ये कॉपी की हुई है, ठीक है। सो परमेश्वर का वचन यहाँ पर सीधी तौर में हमें ये सिखाना चाहता है कि अन्य भाषा तब बोलिए जब आपका कोई अनुवादक हो या खुद आपको उसका अर्थ पता हो या आप अनुवाद कर सके। एक वचन बहुत ज्यादा लोग लेते हैं, पहला कुरिन्थियों 14:2 कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि वो खुद नहीं समझता, आपको खुद नहीं समझ में आ रहा। लेकिन वही पौलुस नीचे कहता है कि अनुवादक भी होना चाहिए, अनुवादक हो, नहीं तो आपका जो अन्य भाषा है वो बेकार है, कोई फायदा नहीं है। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपकी आंखें खोले और आपके ऊपर ये प्रकाशन लाए कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करे। और मैं धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से पास्टर दानियल राज का। अभी तक तो मेरी उनसे मुलाकात और बात नहीं हुई, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी उनसे मुलाकात और बात होगी। प्रभु आपके साथ रहे, प्रभु आपको आशीष दे।